नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में आपको ऊपर से आइडिया हो ही गया होगा, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं कि कितना प्रॉफिट किया, कितना प्रोविजंस हुआ, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मोटा मोटा बता देता हूँ कि प्रॉफिट जैसा एक्सपेक्ट किया था थोड़ा कम होकर आने वाला है, कम ही आया है। इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमको नहीं मिला है। प्रोविजंस मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था कि Q4 में पीक आउट कर जाएगी, तो पीक आउट कर गया है। लगभग 1500 करोड़ के आसपास का प्रोविजन बना है, तो ये सब कुछ हमको पहले से ही पता था। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कल के दिन में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो रिटेलर्स है उनको जो हेडलाइंस पढ़ के जो मालूम चला है कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट है 60%, 58% गिर गया है। तो ऊपर जिन लोगों ने भी न्यूज़ देखा होगा उनको तो यही लगेगा कि कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा बिकवाली आएगा, लेकिन उसके बाद नीचे के दाम से खरीदारी अच्छा खासा आना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि जो बात मैनेजमेंट ने बोला था वो ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट नॉर्मली कब ऐसा रिएक्ट करता है, जब कुछ सरप्राइज़ होता है। अब यहाँ पे कंपनी ने जो बोला है वही हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ अब तो इनको बैकअप भी मिल गया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। एक जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है उनका मिल गया है, और जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जो कि वाबक पिंकस के थे वो भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ज़्यादा घबराइए मत। अगर बेचेंगे, इस दाम पे बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, 25 पैसे का आपको डिविडेंड भी दिया है। तो मैं तो सोच रहा था कि डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और टोटल डिविडेंड का जो खर्चा है वो अराउंड 185 करोड़ का आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया है जो भी मैनेजमेंट है, क्योंकि पैसे की कमी होने की वजह से आप कैपिटल रेस कर रहे हो, और जब पैसा आपके पास आ गया तो आप डिविडेंड में बांट दे रहे हो। तो ये किस तरह की समझदारी है मुझे समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ डिविडेंड देने की वजह से। हालांकि मेरे पास 5000 के आसपास शेयर है, तो मेरे पास ठीक ठाक अमाउंट एक आ जाएगा, लेकिन डिविडेंड फिलहाल कंपनी को नहीं देना चाहिए था। एक बात जो मुझे इस बैंक में पॉजिटिव नजर आया वो ये है कि उसके जो बाकी जो बिजनेसेस थे, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट का हो गया, कैश मैनेजमेंट का, क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस था, वो सब ब्रेक इवन में पहुंच चुके हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस जब आप नया शुरू करते हैं तो उसमें कुछ अपफ्रंट खर्चा रहता है, जो आप स्टार्टिंग में आप उसमें प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, आपको कुछ खुद से कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो नेट अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में लॉस रहता है, लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो गया, आपका जब खर्चे करने लग गए तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो जो बाकी बिजनेसेस थे उनमें ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, और अब अगले क्वार्टर से या अगले साल से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ भी वहाँ पर है। और अगर कॉल का देखूँ तो मैंने कॉल में जो भी सवाल उनसे पूछा गया है वो कोई नया सवाल नहीं पूछा है, वही पुराने घिसे पिटे सवाल है कि NPA कितना है, माइक्रो फाइनेंस का लोन है वो कब तक चलेगा, जो प्रॉब्लम है। तो वही सब सवाल है, वही सब जवाब है जो पिछले क्वार्टर में था। कुछ खास मुझे यहाँ पे नया नज़र नहीं आया। हाँ, बस ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि बैंक के पास अच्छा खासा कैपिटल आ गया है और बैंक अच्छे से भी प्रॉफिटेबली पे काम करे। बस वही इसमें देखने वाला है, कोई और नया अपडेट देने वाला नहीं है। अब बस आपको एक काम और करना चाहिए यहाँ पे, कल जो वी वैद्यनाथन जी का जो इंटरव्यूज़ आने वाला है कल के दिन में, क्योंकि कल मार्केट खुलेगा तो CNBC TV पे, जी न्यूज़ पे, सब पे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। तो उन इंटरव्यूज़ को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। स्पेशली जो CNBC TV पे जो आता है, जो लता जी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस रहता है और काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो इंटरव्यू के मैं बहुत स्पेशली देखता हूँ, तो आप भी हो सके देखिए, आपको कुछ इंसाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में दोस्तों इतना ही। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, और ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी देर हो गया, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ होने वाला था Q3 के रिजल्ट में ऑलरेडी हमें बोल दिया गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।